व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। पावर ऑफ लेंस क्या है 27, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर इसको ऐसा रट्टा मार के जाइएगा। तो देखिए बता दे रहा हूँ, प्रकाश की किरणें लेंस पर आपत्ति होती है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने सुबह 9 बजे क्लास की होगी तो बायोलॉजी के आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले थे। आपने 3 बजे जो क्लास किया उसमें आपको ऐसा केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया था, और अभी जो आप क्लास कर रहे हो रात के 9 बजे जो आपको वीडियो मिलने वाला है उसमें आप लोग को फिजिक्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि शॉर्ट टाइप का पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 का सेक्शन सी है, सेक्शन ए सेक्शन बी आपका 15 जून और 16 जून को ऐसे क्लास दी गई थी, उस पर जो कि वीडियोस अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सेक्शन ए और बी का तो वहाँ से जाकर के उसको ज़रूर देख लेना। और ऐसे ही वीडियोस में आपको हर दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आपको बताया जाएगा, वो भी सब्जेक्टिव, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन बता देना, क्वेश्चन का आंसर दे देना, लेकिन एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा, वो आप कहीं से भी अगर पढ़े हो उसको समझने की कोशिश आपने कहीं से भी की होगी, उसी चीज़ को आंसर आप लिखने की कोशिश करना ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन सी को। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हमने पढ़ा था, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन, सेक्शन सी में भी 10 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन तक हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। तेज़ी से मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, सीधा आते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पहुँच चुके 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन पिछला डे का एक्सप्रेशन था, जो कि मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया था। आज का जो 21 क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं 21 से, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो 21 क्वेश्चन है 2 नंबर 5 नंबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको आंसर में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपको बहुत जम के बताऊँगा, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि आंसर आपने इसको पढ़ा है अपने तरीके से, तो आप बनाओगे अपने तरीके से तो उसका ही ज़्यादा अच्छा है। बायोलॉजी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा आंसर लिख सकते हो क्योंकि वो चलेगा। लेकिन फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें आपको अपना आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब यानी कि आपको डिफिनीशन देना है एम्पियर का, एम्पियर की परिभाषा का वर्णन करें। एम्पियर का तो हम लोग को पता है, एम्पियर निकालने के लिए चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, हम लोग को पता है कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 2 तार एक दूसरे को समांतर है, इसमें प्रवाहित धारा L1 L2 है, इसकी लंबाई है, ठीक है। इसके बीच की दूरी d है, धारा के कारण दोनों के बीच लगने वाला बल, तो F = μ1 I1 I2 इंटू L/2 πd, हम लोग को मालूम है, ठीक है। अगर L1 यदि यानी कि L1 बराबर L2 हो जाए जो कि 1 एम्पियर है, तो L1 बराबर 1 मीटर, तो d बराबर भी 1 मीटर हो तो क्या होगा, आगे देखिए तो क्या होगा। हम लोग जब उसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आता क्या है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। अतः 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो इकाई लंबाई, देखिए 1 एम्पियर धारा की डिफिनेशन वहाँ एम्पियर का बताए, तो अब इसी में 1 एम्पियर भी देख लो, इंपॉर्टेंट यही होता है। 1 एम्पियर धारा का वह धारा है जो इकाई लंबाई तथा इकाई दूरी पर स्थित चाल के बीच प्रवाहित होकर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण है से या विकर्षण का बल लगाता है, ठीक है। 1 एम्पियर समझ गए। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बार बार बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग डिफरेंस है किसी भी सब्जेक्ट में, डिफरेंस बिटवीन वो क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आंसर, एक तरफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस में, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अविभांतर, तो कहता क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यह सेल का परिपथ खुला रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है, ठीक है, पहला में। दूसरा, यह सेल का परिपथ बंद रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है, ये खुला रहने पर, ये बंद रहने पर विभवांतर। चलिए नेक्स्ट, इसी का, यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, यह प्रतिरोध पर समानुपाती होता है। नेक्स्ट, इसी का तीसरा डिफरेंस, यह परिपथ के बंद नहीं रहने पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बंद नहीं रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा, यह परिपथ के बंद रखने पर एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, इसी का चौथा देखते हैं, यह विभवांतर से बड़ा होता है, यह विलंब बल से छोटा होता है, ठीक है। इसे वोल्ट में मापा जाता है, इसे भी वोल्ट में नापा जाता है, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में आप कैसे बदल सकते हैं।
तो कहता है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध को लगातार अमीटर में बदला जा सकता है, स्केल को एम्पियर में अंकित कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप गैल्वेनोमीटर का फिगर पता है आप लोग को, ये बनाते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा फिगर, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। मान लिया कि गैल्वेनो का प्रतिरोध जी है, कम मान का प्रस्ताव एस है, गैल्वेनो से धारा आई जी है और तथा शंट से धारा आई एस है। ये सारा चीज़ हो गया। तो जब मान लिए तो ए और बी के बीच का विभवांतर हम लोग को निकालना है, आई जी डॉट आई जी आई एस डॉट आई एस। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो फाइनली जो आंसर आता है हम लोग को पता है, एस इक्वल टू आई स्मॉल जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी का मान प्रतिरोध लगातार गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, ये हम लोग को दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाउ कैन यू कन्वर्ट, सॉरी सेम हो गया, नहीं सेम नहीं हो गया, माफ़ कीजिएगा, वो अमीटर था, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने सोचा वही है। तो 23 में था कि आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बदल सकते हैं, और 24 में है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का आपको क्या करना है कि वोल्ट मीटर बनाना है, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देने से गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। ये हम लोग समझ गए। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को अगर जोड़ देंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर को तो वो वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का फिगर देख सकते हैं, यहाँ से करंट गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा बी, ए से बी। तो मान लिया गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है मेरे दोस्तों, तो जी है। ठीक है, जी है और उच्च प्रतिरोध आर है और प्रवाहित धारा आई है। तो ए और बीच के विभवांतर की धारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध इंटू धारा इंटू प्रतिरोध हो जाएगा। तो भी इक्वल टू आई इंटू जी प्लस आर हो जाएगा। तो जब इसको हमको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगर जी प्लस आर हम लोग करते हैं, जी प्लस आर, तो ये तो पलट जाएगा, भी बाई आई हो जाएगा। जी प्लस आर निकालते हैं तो जी प्लस आर किया तो देखिए भी बाई आई हो गया हम लोग का, भी बाई आई। इसी तरीके से अब आर हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से आर को निकाल लेते हैं, तो भी बाई आई जैसा है वैसा रह जाएगा, इधर से जी उठ करके यहाँ आ गया था माइनस में। तो ये समझ में आ गया, आर बराबर भी बाई आई माइनस जी। अतः गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध अर्थात भी बाई आई माइनस जी लगा देने से गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर के जैसा काम करता है। तो ये समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन आता है 25 की तरफ। व्हाट इज वाटलेस करंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। व्हाट इज वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट क्या है, वाटहीन धारा क्या है। एल या सी एक एसी सर्किट की कल्पना करते हैं, एल या सी एक एसी सर्किट की आप कल्पना कर लीजिए। इसका ओमिक प्रतिरोध 0 है, धारा तथा वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। इस समय औसत शक्ति की हानि भी आरएमएस और आई आरएमएस कॉस 90 डिग्री है, जहां पर भी आरएमएस तथा आई आरएमएस वोल्टेज तथा धारा है। ठीक है, भी हमारा वोल्टेज हो गया, आई हमारा धारा हो गया, करंट हो गया। तो भी आर एम एस आई आर एम एस इक्वल टू 0। तो ऊपर से यह साफ स्पष्ट होता है कि सर्किट से धारा का प्रवाह हो रहा है परंतु उसकी औसत शक्ति 0 है। इस धारा को वाटहीन धारा, वाटलेस करंट कहते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 की तरफ। हाउ कैन इट बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली वेदर अ गिवन लिक्विड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन हाँ ये उतना ही सत्य है कि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम बार एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप कैसे ऐसे डिफरेंस कर सकते हो, कैसे आप एक्सपेरिमेंटली ऐसे बता सकते हो कि कोई पैरामैग्नेटिक है या कोई डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए चलिए, अचुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर यह बल रेखाओं के समांतर तथा शक्तिशाली क्षेत्र की ओर भागता है, जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ बल रेखाओं के लंबवत तथा कमजोर क्षेत्र में भागता है। ये हम लोग को पता है। एक वॉच ग्लास में इस द्रव को लेकर एक चुंबकन क्षेत्र के बीच रखते हैं। यदि द्रव ग्लास के बीच में ऊपर उठ जाता है तथा किनारे में धंस जाता है तथा द्रव अनुचुंबकीय होता है। इसके विपरीत यदि द्रव बीच में धंस जाता है तथा किनारे में ऊपर उठ जाता है तब पदार्थ प्रति चुंबकीय होता है। तो दोनों का आप ये पढ़ सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। पावर ऑफ लेंस क्या है, 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर इसको ऐसा रट्टा मार के जाइएगा। तो देखिए बता दे रहा हूँ, प्रकाश की किरणें लेंस पर आपत्ति होती है, अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से मुड़ जाती है। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस में लेंस की ओर तथा अवतल लेंस कॉन्केव लेंस में लेंस से दूर मुड़ती है। ठीक है, कॉन्वेक्स में आपका ऐसे लेंस के तरफ और कॉन्केव में लेंस से दूर मुड़ जाता है।
प्रकाश को अधिक मोड़ने वाले लेंस की क्षमता अधिक होती है, ये जानते हैं। अतः पतले लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी के व्याकुल रेसिप्रोकल होती है। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता P=1/f होता है, हम लोग को पता है। इसका यूनिट हम लोग डायोप्टर नापते हैं। तो ये लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 27 की पावर ऑफ लेंस क्या होता है। कोई दिक्कत, पावर ऑफ लेंस हम लोग डायोप्टर के तरह नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफाइंग पावर। ये आप कितना ही बार उठाकर देख लो, कितने बार ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, देखिए ध्यान से। किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता उसके द्वारा वस्तु का बनाया गया मैग्नीफाइड प्रतिबिंब होता है। किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग द्वारा उसके बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन के कोण तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण को अनुपात होता है। इसे कोणीय आवर्धन यानी कि एंगुलर मैग्निफिसेंट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो ये देखा टोटल के टोटल क्वेश्चन 28 सेक्शन सी तक में, ठीक है, 28 क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस थे ABC जो पार्ट 2 का था, 2 नंबर वाले पार्ट 2 का, उसका टोटल क्वेश्चन 28 था जो कि फिनिश होता है। आज आपका फिजिक्स का पार्ट 2 आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। पार्ट 3 आएगा तो उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, उसके सेक्शन देखेंगे कितने बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार मैं उतना आंसर पर फोकस नहीं कर रहा, आप चाहे जो समझो, लेकिन मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है उसका आंसर आपको बनाना है। आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। वैसे आप आंसर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद का लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह 9 बजे आपको बायोलॉजी की क्लास दी जाएगी, 3 बजे आपको केमिस्ट्री का, और फिर ऐसे 9 बजे फिजिक्स का दिया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा क्वेश्चन आप ऐसे रट्टा मार लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं करने के बने कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें। सुबह 9 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।